नमस्कार। चंद्रलोक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि। तो संधि, आज क्या आप जानते हैं कि संधि का संधि विच्छेद क्या होता है? तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी शब्द को संधि विच्छेद करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि संधि में वर्णों का मेल होता है। पहला जो है वर्णों का मेल होना चाहिए और मिलने से कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा। अगर विकार उत्पन्न होगा तभी उसको संधि कहेंगे, नहीं तो उसे हम संधि नहीं कहेंगे, बल्कि उसे क्या कहेंगे? संयोग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ शब्द है घनम प्लस इछंती, घनम इछंती। तो यहाँ पर म वर्ण और ई के मिलने से म और ई यहाँ पर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, ये इकार की मात्रा ही है। इसी प्रकार से यहाँ आप देखिए अन प्लस उपस्थित, यहाँ पर भी कोई, यहाँ ऊ की मात्रा है, यहाँ भी ऊ की मात्रा है, तो कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो इस केस में यह जो है घनम प्लस इछंती और अन प्लस उपस्थित, ये संयोग हुआ है। संयोग में क्या होगा कि वर्ण मिलेंगे तो उससे विकार उत्पन्न नहीं होगा, तो उसको संयोग, अगर मिलने से, वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न होगा तभी उसे हम संधि कहेंगे। जैसे इस केस में देखिए गण प्लस ईसह, यहाँ देखिए अवर्ण और ई मिल करके क्या बना? ए, तो हो गया गणेशः। तो यह जो है यहां पर संधि हुआ है क्योंकि विकार उत्पन्न हो रहा है। अब आपको बताएं कि ये संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितने भेद हुए? 3 भेद हुए: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे पहले स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? तो आपको बताएं कि जब स्वर वर्ण मिलते हैं और कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहेंगे, यानी कि स्वर्ण वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब यह स्वर संधि जो है 5 प्रकार का है: दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। स्वर संधि कितने भेद हुए? दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। आप याद कर लीजिए, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। अब इसको हम एक एक करके आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको पहचानेंगे और कैसे हम विच्छेद करेंगे। आपको एक ट्रिक बताएंगे बहुत शॉर्ट में, बहुत आसान तरीके से, और आप इस वीडियो को लगातार आप देखते रहें और आपको चुटकियों में आप जो है किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर पाएंगे। वो क्या है? पहले देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आप जब भी कोई शब्द देखें तो उसमें अगर दीर्घ की मात्रा हो, जैसे आ दीर्घ ई दीर्घ उ, ये क्या है? दीर्घ की मात्रा है। जैसे देखिए विद्यालय, यहां आ की मात्रा है। नदीस, नदीसह, यहां दीर्घिकार की मात्रा है। भानुदय, यहां दीर्घ उ है। तो जब भी आप यहां देखिए आ, ये आ है, यहां पर दीर्घ ई है, यहां पर दीर्घ उ है, तो आपसे पूछा जाएगा कि विद्यालय में कौन सा संधि है? तो दीर्घ संधि। नदीसा में कौन है? दीर्घ संधि। भानुदय में दीर्घ संधि। इस प्रकार से आप तुरंत इसको पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा संधि हुआ है। दीर्घ संधि में आपके क्या होते हैं कि समान वर्ण, जैसे अ आ, ये समान वर्ण हुआ, ई समान वर्ण हुआ, उ समान वर्ण हुआ, तो समान वर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। जैसे यहां पर विद्यालय का क्या संधि विच्छेद होगा? विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। यहां देखिए आ की मात्रा और यहां आ, ये दोनों मिलकर के बन गया आ। उसी प्रकार से नदीसह, नदीसह का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नदी प्लस ईसह। यहां भी ये दीर्घ इकार है और ये दीर्घ इकार की मात्रा है, मिलने के बाद दीर्घ इकार हो गया। तो आप दीर्घ संधि को पहचान लेंगे, शब्द को देखेंगे, उसके बीच में देखने, जब देखेंगे कि यहां आ दीर्घ ई या दीर्घ उ आया है तो वह दीर्घ संधि होगा। अब आइए गुण संधि। गुण संधि का ए ओ अर गुण जानिए। जहां भी आप देखेंगे किसी शब्द में ए ओ अर आया है, जैसे कहें गणेश, महेश, सुरेश या सूर्योदय, तो सूर्योदय। उसी प्रकार महर्षि, सप्तर्षि,
इसमें ए ओ और आया है, तो ये क्या हो जाएगा, गुण संधि। जैसे आप इसका एक और पहचानें, गुण संधि में क्या होगा, जब सब देखेंगे तो कोई ना कोई एक चुरकी रहेगा। जहां एक चुरकी देखिए उसको पहचान लीजिए, गुण संधि। एक चुरकी का मतलब गुण संधि। और जब एक और चुरकी हो जाए, दो हो जाए, तो समझिए वो क्या है, वृद्धि हो गया। तो इन दोनों को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। शब्द को आप देखिए, अगर एक चुरकी तो गुण संधि, दो चुरकी तो वृद्धि संधि। जैसे आप कहें एकैकम सदैव, ये कौन सा संधि है इसमें, तो वृद्धि संधि है। यण संधि देखिए नाम से ही, यण संधि को कैसे पहचानेंगे, तो या र ल व, बीच में कहीं ना कहीं पर देखिएगा कि जैसे य आया है, व आया है, यहां पर देखिए री आया है, यहां पर या व र और ल। तो और उसके पहले आप देखेंगे इसके पहले आधा वर्ण है, इसके पहले आधा वर्ण है, ये आधा वर्ण है। तो जहां भी य व र उसके पहले आधा वर्ण होगा तो समझिए क्या है, यण संधि। यानी यण संधि में य र ल व, य र ल व आएगा और उसके पहले कोई ना कोई आधा वर्ण रहेगा, तब इसको आप पहचान लेंगे। अयादी संधि का पहचान है कि शब्द को आप जब बोलेंगे तो उसमें आएगा ऐ आए औ आओ, ऐ आए औ आओ। जैसे यहां देखिए नयनम, नयनम अय आ रहा है, गायकः, गायकः आय आ रहा है। उसी पर पवनः, पवनः माने औ आ रहा है, पावनः, पावनः में क्या आ रहा है, आओ आ रहा है। तो इस प्रकार अयादी देखिए नाम से ही अयादी, तो ऐ आए औ आओ, अयादी संधि का पहचान क्या है, ऐ आए औ आओ, अगर आएगा तो होगा अयादी संधि। अब देखिए थोड़ा सा और समझ लें, थोड़ा सा ये कैसे, जैसे दीर्घ संधि आप समझ गए, गुण संधि का संधि विच्छेद कैसे करेंगे। जैसे ये शब्द गणेशः, गणेशः में आप देखिए, गणेशः में गण प्लस ईसः, तो यहां अ की मात्रा है और ये दीर्घ है, तो ये हो गया ए की मात्रा, गणेशः। उसी प्रकार से आप देखेंगे जैसे सूर्योदय, तो इसका क्या होगा, सूर्योदय का होगा सूर्य प्लस उदय। यहां पर अ और उ मिलकर के ओ हो गया है, अ और उ मिलकर के, अ और उ मिलकर के ओ हो गया है। तो गुण संधि को आप आसानी से पहचान लेंगे। अच्छा, इसमें होता क्या है कि शुरू में गुण संधि में शुरू में क्या होगा, अ या आ आएगा, उसके बाद ई रहेगा तो ए हो जाता है, उ रहेगा तो ओ हो जाता है, री होगा तो अर हो जाता है। जैसे कहें कि री वाला, जैसे महर्षि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। यहां देखिए आ की मात्रा है, उसके बाद क्या आया है, री आया है, तो जब री आए तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। यहां पढ़ के देखिए महा प्लस ऋषि क्या हो गया, महर्षि, महर्षि और आ रहा है, तो महर्षि, सप्तर्षि, ये क्या है, तो गुण संधि है। तो ए ओ और आए तो गुण संधि। आपको एक और आसान तरीका हमने बता दिया, गुण का मतलब एक चुरकी, वृद्धि का मतलब दो चुरकी। देखिए यहाँ एक चुरकी, एक चुरकी, यहाँ पर दो है ना, दो चुरकी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, एक चुरकी और एक चुरकी, दो हो गया। यानी गुण में एगो और वृद्धि हो गया तो एगो बढ़ गया, वृद्धि हो गया। यण संधि में क्या आएगा, य व र ल आएगा, और य आएगा और उसके पहले देखिएगा कोई ना कोई आधा वर्ण आएगा, यहां भी आधा है, यहां पर भी आधा है। अब इत्यादि का संधि विच्छेद आप करेंगे तो इति जोड़ आदि क्या हो जाएगा, इति जोड़ आदि। अन्वय का क्या होगा, अनु जोड़ ऐ, अनु जोड़ ऐ। पितरादेश का क्या होगा, पितरी जोड़ आदेश, पितरी जोड़ आदेश, पितरादेश। लाकृति, लाकृति का होगा ली प्लस आकृति, लाकृति। तो आप समझ गए होंगे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादी, ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। और अयादी में अब जैसे नयनम आपको करना है तो देखिए ए ऐ ओ औ, यहां ध्यान दीजिए कि अगर शुरू में ए आए, ऐसे इस प्रकार से देखिए, थोड़ा
जैसे अयादी में हम आपको बता रहे हैं कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ए के बाद जैसे चे प्लस अनम, यहां ध्यान दीजिए, यहां ए है और यहां क्या है, अ है, तो ये ए और अ मिलकर के क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चयनम, क्या हो जाएगा, चयनम, चयनम। उसी प्रकार से आप देखिए, अगर जैसे गाय गए गए प्लस अकह हो जाएगा गायकह, गए प्लस अकह गायकह। यहां देखिए अय की मात्रा है, अय के बाद अ आया है तो क्या हो गया, आय। ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय, अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आय, और पु प्लस अन, पु प्लस अनह, ये क्या हो गया, पवनः। यहां पर देखिए ओ की मात्रा है और ओ के बाद कोई भिन्न, इसको छोड़ करके कोई आना चाहिए, ओ के बाद कोई भिन्न स्वर अ आया है तो ये क्या हो जाएगा, ये मिल करके अ हो गया, ओ और अ मिल करके अ हो गया। उसी प्रकार अगर पौ जोड़ अनह तो हो गया पावनः, पौ जोड़ अनह पावनः। यहां देखिए औ और अ मिल करके हो गया आओ। अब हम समझते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। अच्छा, एक चीज आपको मैंने शुरू में बताया था कि क्या आप बता सकते हैं कि संधि का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आप जान लीजिए संधि का संधि विच्छेद होता है समधि, संधि का विच्छेद क्या होगा, समधि, सम प्लस धी, सम प्लस धी, समधि। आज बस इतना ही, जय हिंद।